एवरीवन, आज हम ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जहां आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा नुकसान या रिस्क नहीं लेना चाहते। स्ट्रैटेजी का नाम है बियर कॉल स्प्रेड या फिर बियर पुट स्प्रेड। ये दोनों ही स्ट्रैटेजी आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर सकते हो, जिसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस से लेकर ब्रेक इवन तक सब कुछ डिसाइड होता है। आप इन स्ट्रैटेजीज को अपने पोर्टफोलियो में डिप्लॉय कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So what are spreads? स्प्रेड्स आपकी मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पे आपके ऑप्शंस के एक से ज्यादा लेग को ट्रेड किया जाता है एक टाइम पर। यानी आप सिंगल ऑप्शंस को बाय या फिर सेल नहीं कर रहे होते, आप दो ऑप्शंस को एक साथ बाय या सेल कर रहे होते, जहां पे आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के बीच में स्प्रेड क्रिएट करते हो और इसे ही हम स्प्रेड स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेंड में आप यूज कर सकते हो? तो बेसिकली फॉलिंग ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट, कभी भी मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से नजर आ रहा है तो उस टाइम पे आप इन दोनों स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड की। जब हम बेयर कॉल स्प्रेड को बनाते हैं तो एट द मनी या स्लाइटली ITM या इन द मनी ऑप्शन को हम शॉर्ट करते हैं यानी सेल करते हैं, वेयर एज आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करते हैं। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम स्प्रेड बोलते हैं। जहां पे अगर हम एट द मनी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम प्रीमियम रिसीव करते हैं, वेयर एज अगर हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। अब आपका टोटल इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का स्प्रेड है 1000, बिकॉज हमने 59,600 की स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया है, 60,600 की स्ट्राइक प्राइस को लॉन्ग किया है। वेयर एज जो टोटल प्रीमियम हमें मिलेगा, रिसीव होगा, वो होगा 450, क्योंकि 900 प्रीमियम हमने रिसीव किया है और 450 का प्रीमियम हमने दिया है, तो नेट प्रीमियम जो रिसीव होगा वो 450 होगा और यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा क्योंकि इससे ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना हमारा पर्टिकुलर स्प्रेड होगा उस स्ट्रैटेजी का, उसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 550 विल बी द मैक्सिमम लॉस। अब यहाँ पे स्प्रेड्स को वेरी भी आप करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये स्प्रेड्स आप 500 पॉइंट का भी कर सकते हो, 1000 पॉइंट्स का भी ले सकते हो और 2000 पॉइंट्स का भी ले सकते हो। जैसे जैसे आप स्प्रेड्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑप्शंस के प्रीमियम का डिफरेंस या इम्पैक्ट चेंज होता जाएगा। तो चलो प्रैक्टिकली एक बार स्प्रेड्स को समझते हैं कि अगर मुझे बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, यानी मुझे मार्केट का व्यू स्लाइटली बेरिश है और मुझे एक 1000 पॉइंट के स्प्रेड के बीच में एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं बियर कॉल स्प्रेड बना लूंगी जिसमें मैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर लूंगी और आउट ऑफ द मनी कॉल की स्ट्राइक प्राइस को बाय करूंगी। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी के बीच में स्प्रेड हो वो 1000 हो, इसलिए मैं 60,600 की स्ट्राइक प्राइस को बाय करूंगी। ये मैंने एक्सपायरी ली है, मैंने 31 अगस्त की एक्सपायरी ली है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में देखो आप 60,600 माइनस 59,600 इज 1000 एंड दैट इज द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली 31 अगस्त पे 59,600 का प्रीमियम चल रहा है 950 पॉइंट्स, वेयर एज 60,600 का प्रीमियम चल रहा है 479। इसको 500 के लगभग 450 ले लेते हैं और इसे 950 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर मैंने सेल किया है तो मुझे 950 पॉइंट्स क्रेडिट होंगे, वेयरएज जो मैंने बाय किया है 450 पॉइंट्स डेबिट होंगे, तो टोटल हमारी नेट ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी हो जाएगी। लेट अस डू दैट। 950 पॉइंट्स हमें रिसीव होंगे, वेयरएज 450 पॉइंट्स हमारे डेबिट होंगे, तो टोटल स्ट्रैटेजी में हमें प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा? 500 पॉइंट्स का। स्प्रेड 1000 पॉइंट्स का है और ये 500 पॉइंट्स ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस अगर हम 1000 पॉइंट्स को इससे डिवाइड माइनस करेंगे तो मैक्सिमम लॉस भी हमारा 500 होगा और ये स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:1, ठीक है। ब्रेक इवन अगर हमें निकालना होगा तो ब्रेक इवन निकालने के लिए जो आपका शॉर्ट लेग होगा उसमें आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ऐड करना होता है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 60,100। ये पर्टिकुलर एक्सेल मैंने बियर कॉल स्प्रेड के पे ऑफ चार्ट को बनाने के लिए ही यूज करी है, जो मैं आपको वीडियो में लिंक में भी शेयर कर दूंगी। तो आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी जब भी आप बना रहे हो, यहाँ पे आप अपने प्रीमियम्स और स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर यहाँ पे एक्सेल में आप अपने स्ट्राइक प्राइस और लॉन्ग लेग शॉर्ट लेग के प्रीमियम्स को चेंज कर पे ऑफ चार्ट को इजिली बना सकते
सकते हो। साथ ही मैं ये पे ऑफ चार्ट बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं पे ऑफ चार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना। मैं सेपरेटली आपको हर स्ट्रैटेजी में कैसे पे ऑफ चार्ट बनाना है वो भी आपको बता दूंगी, अलॉन्ग विद मैं एक्सेल अटैच कर दूंगी। सिंपली पे ऑफ चार्ट आपको ये बताता है कि एसेट के मूव करने के हिसाब से आपको उस स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। विजुअली आप अपने पीएनएल को, प्रॉफिट एंड लॉस को इस पे विजुअलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, हमने 60,600 की कॉल को शॉर्ट किया है, तो जब तक मार्केट उससे नीचे रहेगी हमें प्रॉफिट होता रहेगा। और 59,600 की कॉल को हमने बाय किया है, तो जब तक मार्केट उसके नीचे चली जाएगी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी 59,000 के नीचे मैक्सिमम प्रॉफिट और 60,600 के ऊपर हमें मैक्सिमम लॉस होगा। और ये हमारे स्प्रेड की रेंज है। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया 60,100 पॉइंट्स है, तो जैसे ही मार्केट उसके नीचे जाएगी आपको ये प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली गोज विद बेयर पुट। अगर मुझे बेयर पुट स्प्रेड बनाना है तो मैं सिंपली एट द मनी ऑप्शंस को बाय कर लूंगी, पुट ऑप्शन को एट द मनी बाय कर लूंगी 59,800 को, और 1000 पॉइंट के डिफरेंस पे 58,800 की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दूंगी। तो ये हमारा बेयर पुट स्प्रेड बन जाएगा। बेयर पुट स्प्रेड का रेशियो और जब आप मार्केट में बहुत डेसिसिव हो तब यूज होता है। और यहाँ पे भी मैंने उसका पर्टिकुलर एक्सेल चार्ट बनाया हुआ है और पे ऑफ चार्ट बनाया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब होगा जब मार्केट ब्रेक इवन के नीचे मूव करने लगेगी। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दोनों ही डिफाइंड होते हैं, तो आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों ही फिक्स। सिंपली आप यहाँ पे भी अपनी स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 59,800 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने लॉन्ग किया हुआ है, वेयर एज 58,800 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने शॉर्ट किया है पुट। 59,800 की एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को लॉन्ग किया है और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया हुआ है। 59,800 का प्रीमियम चल रहा है 835 और 58,000 का प्रीमियम चल रहा है 460। इसे हम ऐसे ले लेते हैं 850 राउंड ऑफ। इसका प्रीमियम चल रहा है -850 और इसका प्रीमियम ऑलमोस्ट चल रहा है हमारा, क्योंकि ये हमने लेग शॉर्ट किया है तो 400 हमें प्रीमियम क्रेडिट होगा। 400 प्रीमियम हमें क्रेडिट हो रहा है क्योंकि लॉन्ग लेग पे हमें प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो प्रीमियम हमारा डेबिट होगा। शॉर्ट लेग पे प्रीमियम हमें लेना पड़ता है तो वो प्रीमियम हमारा क्रेडिट होगा। नेट प्रीमियम जो हमें रिसीव होगा वो 450 पॉइंट्स का होगा। अब क्योंकि ये 450 पॉइंट्स आपके अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं इसलिए नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है, वेयर एज बेयर कॉल स्प्रेड नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है। जो है मैक्सिमम लॉस हमारा विल बी 450। अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर मार्केट की डायरेक्शंस को कैसे प्रेडिक्ट करें। तो आप मार्केट की डायरेक्शंस को कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ फिगर आउट कर सकते हो, जहां पे मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे आप चेक कर सकते हो। जैसे मारुबुजू कैंडल हो गया, बेयरिश एनगल्फिंग जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इवनिंग स्टार ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है और स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और इसी तरीके के कई सारे और भी पैटर्न्स हैं जिन्हें आप यूज कर मार्केट की डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर वो कैंडलस्टिक आपको फॉर्म होता दिख रहा है तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक अच्छी मारुबुजू कैंडल देखने को मिली है और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ने एक स्लम्प दिया हुआ है। एक मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुई डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हमने एक स्विंग स्ट्रैटेजी, बेयर पुट स्ट्रैटेजी बनाई एंड वी वुड हैव गॉट अ ग्रेट प्रॉफिट। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अगर यहाँ पे देखो आप तो एक आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है और ये एक बेरिश पैटर्न 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंडिंग रहती है। यहाँ पे भी अगर आपने पैटर्न फिगर आउट किया होता तो यहाँ पे भी आप बेयर पुट या कॉल स्ट्रैटेजी बना सकते थे और यहाँ पे भी वर्कआउट आपकी कर जाती। ये कुछ दो ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज को हमने देखा है जो आप यूज की स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो और बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो डू लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सेल शीट को अटैच कर दूंगी ताकि आप कभी भी ये स्ट्रैटेजी बनाओ तो आप अपने डेटा पॉइंट्स को इनपुट कर वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन को आसानी से कैलकुलेट कर सको। ये सबसे ज्यादा बेसिक और सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो बिगनर ट्रेडर्स के लिए जरूर वर्कआउट करेगी और थोड़ी हम एडवांस लेवल की भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप तक पहुंचाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।